किया ऐलान, 28 फरवरी 2024 को जंतर मंतर पर चलो, दिल्ली होगी यंग इंडिया रैली। 18-19 फरवरी को रोजगार के सवाल पर RYA करेगा यंग इंडिया जनमत संग्रह। यंग इंडिया चार्टर 2024 की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र की भाजपा सरकार में रोजगार में स्थितियों पर 18-19 फरवरी को जनमत संग्रह करने की घोषणा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यंग इंडिया के नेताओं ने कहा कि पिछले 10 साल के मोदी सरकार ने देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है। नौकरियां में 30 लाख से ज्यादा खाली पदों को 10 साल में नहीं भरा गया और ऊपर से पहले से मौजूद पदों को खत्म भी किया गया है। भारतीय रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन मोदी सरकार की इसे भरने में कोई रुचि नहीं है। रेलवे की नीलामी के बाजार में रख दिया गया है। ट्रेन स्टेशन, प्लेटफॉर्म, रूट, स्टेडियम, स्कूल बेचे जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर ठेकाकरण किया जा रहा है। 100 से ज्यादा सरकारी कंपनियां का शेयर बेच दिया गया है, जिसमें नौजवानों की नौकरियां तो प्रभावित हुई है, साथ ही देश की आमदनी में भी प्रभावित हुई है। सेना में अग्निपथ योजना लाकर बहाली को ठेका पर कर नौजवानों की भविष्य पर बुलडोजर चलाया गया है। जिन नौजवानों के हाथ को काम चाहिए, उनके हाथ में तलवार थमाकर मुसलमानों का मोहल्ला दिखाया जा रहा है। रोजगार चाहने वाले हाथ में नफरत परोसा जा रहा है और इस दौर को अमृत काल बताया जा रहा है। ऐसे समय में नौजवानों की यह जिम्मेदारी है कि वह इस तबाही बर्बादी के खिलाफ बहादुरी से खड़े हुए। इसलिए रोजगार की स्थिति पर यंग इंडिया जनमत संग्रह करेगी। यह 18-19 फरवरी को जिले के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नौजवानों, शिक्षित बेरोजगारों के बीच चलाया जाएगा। देश के चुनाव में जो चुनाव होती आ रही है, हर साल 5 साल पर चुनाव होती है और चुनाव में नौजवानों की आवाज़ गायब होती जा रही है। अभी चर्चा कर रहे थे जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसी के तहत हम नौजवान संगठन ने, पूरे देश के नौजवान संगठन ने एक अभियान चलाया है, यंग इंडिया अभियान, जिसके तहत पूरे देश के नौजवान 28 फरवरी को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री से, देश के संसद से ये सवाल करेंगे जो हमारा विषय जो है, हमारा जो रोजगार का विषय है, शिक्षा का विषय है, नौकरी का विषय है, उस पर में आप जवाब दो। इसी के तहत दरभंगा में भी पूरा महागठबंधन के नौजवान संगठन मिलके हम लोग पूरे दरभंगा शहर में एक रेफरेंडम कराएंगे, जिसके तहत लोगों को जागरूक करेंगे जो आपका सवाल जो है, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, बेरोजगारी के सवाल, नौकरी का सवाल, नौजवानों को जो सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, सांप्रदायिकता का हथियार बनाया जा रहा है एक दूसरे को लड़ाने के लिए, इस सवाल को हम लोग रेफरेंडम के जरिए उठाएंगे और लोगों से चर्चा करेंगे। अच्छा बताइए, आप जिस प्रकार से सवाल खड़ा किए हैं कि नौजवानों को रोजगार और शिक्षा की बात करते हैं, चुनाव में तो ऐसा होता ही है और हर वर्ष जब 5 साल पर चुनाव होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, स्थिति वही रहती है, बदलाव होता नहीं है। वादे कई करते हैं, एजेंडा में कई बातें की चर्चा होती है, लेकिन स्थिति वही रहती है। देखिए, उनका काम है डाइवर्ट करना, हमारा काम है जनता के बीच सवाल को ले जाना। हम तब तक वो काम करते रहेंगे जब तक इनको नीचे नहीं उतारेंगे। हमारा प्रयास रहेगा जारी। सवाल से हमको जो पूछे उसका जवाब दीजिए। नेता का काम ही है उसी सवाल को जो वो बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसको हम याद दिलाने जा रहे हैं। और नौजवानों का जो सवाल गायब हो रहा है चुनाव में, नौजवान का सवाल गायब। आप टीवी देखिए, आपको अरब में मंदिर बन रहा है ये दिखेगा, आपको मोदी जी यहाँ गए वो दिखेगा, अमेरिका में भाषण दिए ये दिखेगा। आपको टीवी पर में ये नहीं दिखता है जो रेलवे से नौकरियाँ खत्म होती जा रही है, देश की जो संस्थाएं हैं वो बिकती जा रही है। यदि संस्थाएं बिक जाएगी तो देश के नौजवानों को रोजगार कहाँ मिलेगा। राजू मिश्रा, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य उपाध्यक्ष। स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग यंग इंडिया के बैनर तले यहाँ बैठे हैं। जिस तरह से शासन सत्ता से नौजवान छात्रों का जो मुख्य मुद्दा है वो गायब होते जा रहा है, उसी चीज़ को हम लोग लेकर आज सरकार के बीच में जाएंगे
कि आगामी जो चुनाव है, आगामी जो आम चुनाव है, आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे यंग देश, सबसे नौजवानों वाला देश भारत है, जिस देश के अंदर 2014 में देश के अंदर भाजपा और आरएसएस ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष नौजवानों को देंगे। यह वादा करके जो सरकार सत्ता में आई और उसके बाद लगातार आप किसी भी सदन की बहस में चले जाइए, लोकसभा राज्यसभा के किसी भी बहस में छात्र नौजवान का कोई भी मुद्दा नहीं रहता है। तो निश्चित तौर पर आगामी जो आम चुनाव है उसमें हम सरकार से और विपक्षी पार्टियों के लोगों से भी अपील करेंगे यंग इंडिया के बैनर तले कि हमारे मुद्दा, हमारा जो रोजगार का मुद्दा है, हमारा जो नई शिक्षा नीति को वापस लेने का मुद्दा है, जिस तरह से लोग शिक्षा से मुखर होते जा रहे हैं, शिक्षा में बाजारीकरण को जिस तरह से सरकार ने हावी कर दिया है, जिस तरह से आम गरीब गुरबों के पहुंच से दूर शिक्षा होती जा रही है, इस पर अंकुश लगे। हर यहाँ जिस तरह से बेरोजगारों का फौज इस देश में बढ़ रहा है उसको कम करे। इस मुद्दों को लेकर हम आम चुनाव में जाएंगे और सिर्फ भाजपा आरएसएस नहीं, तमाम पार्टियों को हम लोग अपील करेंगे कि आगामी जो चुनाव है वो छात्र नौजवान के मुद्दे पर आप लड़िए। निश्चित तौर पर जो हमारी बात रखेगी, जो पार्टी हमारी बात रखेगी, देश का नौजवान उसके साथ जाएगा। और जिस तरह से भाजपा ने इस 10 वर्षों में छात्र नौजवानों को छला है, उस बात का भी हम लोग भंडा फोड़ने का इस आम चुनाव में काम करेंगे। शरद कुमार सिंह, राज्य सह सचिव एआईएसएफ के तहत हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें हमारे सारे महागठबंधन दल के जो छात्र नेता हैं और भी नेता लोग हैं, हम लोग का जो अपील है छात्र और नौजवानों से, क्योंकि ये देश जो चल रहा है छात्र नौजवानों से ही चल रहा है। जब इनकलाब आया है हमारे भारत देश में तो छात्र और नौजवान से ही आया है, और आने वाला भी जो हमारा 2024 चुनाव है उसमें भी इनकलाब लाने के लिए हम लोगों को, छात्र नौजवानों को एकजुट होकर, और जो अभी सत्ता में बैठे जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ हम लोग 28 फरवरी को दिल्ली चलने का जो है अभियान लिए हैं। उसमें हम लोग के द्वारा सारे नौजवान को साथ वहां जाना है, और अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने जनमत कराया, जिसमें भी हम लोग का बहुत सारे छात्र नौजवान जो है, जो हमारी मुद्दे की सवाल थी उस सवाल के खिलाफ जो है उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के पास न रहने के लिए यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का सुविधा है, और किस तरह से फीस वृद्धि हो जा रही है। इस सारे मुद्दे को लेकर के जो है हम लोगों का यंग इंडिया मार्च का जो है आंदोलन होने वाला है दिल्ली के अंदर। तो हम छात्र जितने भी पूरे भारत देश के छात्र नौजवानों से अपील करते हैं कि आप लोग जो है हम लोग के इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए 28 फरवरी को आप लोग हमारे साथ दिल्ली चले। शम्स तबरेज, आयशा जिला अध्यक्ष। बैठक चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार नौजवानों का देश भारत बन गया है, और जिस समय में नौजवानों ने मोदी सरकार से काम मांगा तो मोदी ने उसको राम भगवान थमा दिया। लेकिन उसी दौर में जहां हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो 17 महीना के अंदर रोजगार का पूरा सृजन हो गया। जो 17 साल में नहीं हुआ था वो 17 महीना में बिहार रोजगार दे दिया। 17 महीना में 2 लाख से ऊपर वैकेंसी आ गया, उसका बहाली हो गया, अभी उसी का पूरा प्रक्रिया चल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो मोदी सरकार नौजवानों को राम के नाम पर, भगवान के नाम पर भटकाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत शर्मनाक हरकत है। जब तक नौजवान के पेट में अन्न नहीं रहेगा तो राम कैसे बोलेंगे? उसके लिए मेरे पेट में अन्न की जरूरी है, और जो अन्न कहां से आएगा? जब तक हम कमाएंगे नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा तो अन्न कहां से आएगा? इसीलिए नौजवानों के जेहन में पहले रोजगार चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, और जब रोजगार रहेगा तब आस्था अपनी चीज है, आस्था घर की चीज है। आस्था हम लोग खूब घर में खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आस्था को बाहर धार्मिक स्थल, धार्मिक उन्माद में उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यंग इंडिया के बैनर से जो सरकार ने घोषणा किया था, जो मोदी सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक नौजवानों को देंगे, आज 10 साल उनका पूरा हो रहा है और 1 करोड़ रोजगार भी नहीं दे पाए। यहां तक कि 50 लाख नहीं दे पाए हैं। रेलवे में लाखों पद की वैकेंसी पड़ी हुई है, कहीं कोई रोजगार नहीं है। हम देख रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर में शिक्षक की, कर्मचारी की लाखों वैकेंसी पड़ी हुई है पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर में। लेकिन आप देखिएगा वैकेंसी करने के बदले वो महाविद्यालय को खत्म किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति, जिस समय पूरा देश कोरोना में जूझ रहा था, लोग ऑक्सीजन अस्पताल खोज रहे थे, उस समय मोदी सरकार आपदा में अवसर खोजने की काम किया है, और अवसर में आकर के वो नई शिक्षा नीति को ले आया सामने, जहां एक तरफ पूरे देश में जितना शिक्षा व्यवस्था है सबको निजीकरण करने का खेल चल रहा है। तो ऐसी दौर में समय आ गया है, क्योंकि हम लोग 5 साल में सिर्फ 1 वोट के मालिक हम लोग हैं, देश के नौजवान। तो उस समय आ गया है कि हम 1 वोट अगर किसी को देंगे
उन्होंने 5 साल में मेरे लिए क्या किया उसका हम हिसाब लेंगे, और इसीलिए यंग इंडिया के बैनर से हम लोग दिल्ली में 28 को हिसाब मांगने जा रहे हैं। प्रिंस राज, राज्य कमेटी के सदस्य आयशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।